भाई आप अवैध रूप से काम कर रहे हैं, बिल्कुल कानूनी बिल्कुल नहीं कर रहे, प्रक्रिया अपना नहीं रहे आप इनको 15 दिन का नोटिस देते हैं कि 15 दिन में ना डालते आप अधिकारी थे जो उठा ले जाते हो। सबसे पहले तो रेलवे की संपत्ति आपको कैसे पावर हो गई कि आप बढ़वा दें? ये हटाना चालू करा है, कोई टाइम नहीं दिया, कोई कुछ नहीं करा। मतलब इससे पहले कोई समय दिया था आपको? कोई समय नहीं दिया, कोई समय नहीं दिया। 1 घंटे का समय नहीं दिया, 1 घंटे का समय दिया, 1 घंटे में पैसे निकाल लें। मतलब आज ही दिया या आज? कल आए थे कल। हाँ, और लेकर हटा लेना, और आप सब हटा रहे हैं। किस तरीके से यह जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है, क्या कर रहे हैं? शहर के हमारे जितने भी तिराहे और चौराहे हैं जहाँ पर शहर के लिए एक बॉटलनेक बन रहा है, आप देख रहे हैं बल्कि मोड़ से हमारा 4 लेन खड़ा। और आज सुबह आपको बता दें, कोतवाली क्षेत्र के चौकी राजघाट से स्टार्ट हो गया अतिक्रमण, और अतिक्रमण स्टार्ट होने के साथ साथ ही चौड़ीकरण का कार्य चालू हो गया। लेकिन उधर दुकानदारों का यह कहना था कि हमको बताया नहीं, हमारी बिला मर्जी हमें बगैर सूचना दिए ही तत्काल अतिक्रमण चालू कर दिया। हालांकि सबसे पहले आपको बता दें, बूटों की छटाई करी गई चौकी राजघाट के सामने, और उसके बाद में फिर चौड़ीकरण का कार्य चालू हुआ। हालांकि पूछने पर बताया युवक का ये कहना था कि रोड चौड़ीकरण किया जाएगा जिससे जाम की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। आए दिन जाम लगती है, लेकिन इसी बीच भारी भरकम पुलिस भी आ गई, और भारी भरकम पुलिस आने के साथ साथ जो लोग घरों पर सो रहे थे उनके घर पे जब सूचना पहुंची कि अतिक्रमण चालू हो गया है, आप अपने खोके हटा लें, तो वो बिना सोते से उठ के आनन फानन भागते हुए चले आए। ना मुंह धोया, ना चाय पी, और आने के बाद में जब अपने खोके और अपनी दुकानों को देखा तो दंग रह गए। और दंग रहने के बाद में उनका ये कहना था, हमको तो सूचना भी नहीं दी, और बगैर सूचना दिए ही अतिक्रमण चालू कर दिया। कम से कम 24 घंटे की सूचना तो देना चाहिए थी। हालांकि इस मामले में काफी गहमा गहमी हुई, तू मेमे हुई, वो हम आगे दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं गर्रा फाटक के ऊपर अतिक्रमण हुआ चालू, और चालू होने के बाद क्या क्या हुआ विस्तार से देखिए। हालांकि कुछ लोगों को यह कहना था कि शनिवार को अधिकारी आए थे, निरीक्षण कर गए। वहीं दूसरी ओर लोगों को यह कहना था कि शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहता है। लॉकडाउन के समय तो दुकानदार थे नहीं, अपने आप निरीक्षण करा और अपने आप ही रविवार को ही अतिक्रमण चालू कर दिया। क्षेत्रवासियों में जबरदस्त रोष रहा, लेकिन अतिक्रमण रुका नहीं, चालू रहा। और इसके साथ साथ चौकी राजघाट भी जद में आई, उसकी भी चार दीवारी की छटाई करी गई। लेकिन उससे पहले क्या कुछ हुआ, पहले विस्तार से देखिए, क्योंकि सोते से उठकर आए दुकानदार। उन्हें नहीं पता था कि आज आखिरी दिन होगा हमारी दुकान और खोखा का, क्योंकि उनको नहीं पता था कि आज रविवार का दिन इतना भारी पड़ेगा। और क्या क्या हुआ विस्तार से देखिए। मोहल्ले कितने तो लोग हैं। और जैसे जैसे डग्गा मार रोटी कमाने वालों को पता लगता रहा, बेचारे आनन फानन भागते चले आए और अपने खोके आकर हटाने लगे। लेकिन कुछ खोके चले गए और कुछ खोके बच गए। वो खोके जो बेचारे उन लोगों ने अपने हाथों से खोके उठाकर दूसरी जगह ले जाकर रखे। हालांकि लोगों का यह कहना था, न कोई सूचना, न खबर, न अल्टीमेटम, और अचानक आते ही आते जेसीपी गरजने लगी।
कोई भी विधिक सूचना पहले से नहीं दी गई, जबकि कानून ये है कि पहले से नोटिस भेजना चाहिए था कम से कम 1 महीने का। और फिर सबसे अहम बात यह है कि रेलवे की संपत्ति है, रेलवे द्वारा नोटिस आएगा, ना कि डीएम को अधिकार है कोई इस नोटिस को भेजने का या कुछ करने का। और रेलवे डीएम ने कोई भी नोटिस नहीं दिया, अचानक में ये तोड़फोड़ शुरू कर दी है। ये मनमानी कर रहा है डीएम साहब, गरीबों का शोषण कर रहे हैं। अच्छा, आज सुबह अचानक में ही दुकानें बंद थी जिस समय यह अतिक्रमण चालू हुआ, मालिक लोग आ गए थे? नहीं, आज तो लॉकडाउन बंद है, किसी को कोई सूचना नहीं दी गई, बस तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। तब जब तोड़फोड़ की सूचना मिली लोगों को, तब लोग इकट्ठा हुए हैं। हालांकि कुछ लोगों ने, आपको बता दें, नगर निगम के अधिकारियों से जब जाकर बात की तो बात के साथ साथ हाक-टाक भी हुई। क्षेत्रवासियों को कहना था कि बगैर सूचना दिए आपने कैसे काम लगा दिया, और वो भी सरकारी जमीन, रेलवे की जमीन। रेलवे ने तो कोई भी आपको लिखत अगर दी है या आपकी कस्टडी में करी है तो आप हमको दिखाइए, फिर क्या क्या हुआ आइए दिखाते हैं। नहीं, आप अवैध रूप से काम कर रहे हैं, बिल्कुल कानूनी बिल्कुल नहीं कर रहे, प्रक्रिया अपना नहीं रहे आप इनको 15 दिन का नोटिस देते हैं, ये 15 दिन में ना डालते आप अधिकारी थे जो उठा ले जाते हो। सबसे पहले तो रेलवे की संपत्ति आपको कैसे पावर हो गई कि आप हटवा दें? आपको पावर ही नहीं है रेलवे की संपत्ति के हटाने की। आपको पावर है जहाँ तो आप डकैती कर रहे हैं। रोड वाइडनिंग कर रहा हूँ, रोड वाइडनिंग काम कर रहा हूँ। रोड वाइडनिंग वहाँ कहाँ होगी? रोड वाइडनिंग जितना रोड का रकबा है वो आप लेंगे, रेलवे का रकबा थोड़ी ले लेंगे आप। रेलवे ये रोड जा रही है, रोड वाइडनिंग। रेलवे का रकबा आप तब ले सकते हैं जब आपका रेलवे से कोई अनुबंध हो गया हो, वो हमें दिखाइए अनुबंध। मेरा कार्यक्रम है, आपने रेलवे का अनुबंध कर लिया, ये रेलवे की संपत्ति लेने का नहीं। आप बिना प्रक्रिया के आप काम करोगे, बिना लीगल वे में। आपने किसी को 15 दिन, कम से कम 15 दिन का नोटिस देना चाहिए। नहीं, ये सब हाईकोर्ट जाएंगे, आप इसके व्यक्तिगत जिम्मेदार होंगे आप। हालांकि अधिकारियों का यह भी कहना था कि चौकी राजघाट की जो बाउंड्री है आगे की वो भी तोड़ी जाएगी, वो भी अतिक्रमण के जद में है। और बाखूबी आप देख रहे हैं जो चौकी राजघाट बनी है उसके आगे जो बाउंड्री खींची हुई है वहां पर भी लेबर लगा दी गई, क्योंकि वो भी अवैध रूप से है, उसको भी तोड़वाया जाएगा। उनका यह कहना था कि ये सरकारी है तो क्या हुआ, लेकिन चौड़ीकरण के लिए ये भी बाधा बढ़ रही है, इसलिए इस बाउंड्री को भी तोड़ा जाएगा। हालांकि नगर निगम के जो अधिकारी थे, जब उनसे बात करी विस्तार से तो उनका क्या कहना था आइए वो भी हम आपको विस्तार से सुनवाते हैं। जब हमने पूछा कि कहां से कहां तक तोड़ा जाएगा तो क्या कहना था उनका, आइए सुनते हैं। किस तरीके से यह जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है, क्या कर रहे हैं? शहर के हमारे जितने भी किराए और चौराहे जहाँ पर शहर के लिए एक बॉटलनेक बन रहा है, आप देख रहे हो बल्कि मोड़ से हमारा 4 लेन सड़क आ रही है, इसके बाद ब्रिज के आगे एक बॉटलनेक बन रहा है। तो इसमें जितनी हमारी सड़क की जो जगह है उसको हम वाइडन कर रहे हैं, उसका चौड़ीकरण कर रहे हैं, उसका सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, जिससे कि ट्रैफिक का जो फ्लो वो स्मूथ हो और जो हमारा शहर महानगर के रूप में विकसित हो रहा है उसमें किसी भी तरह के यातायात में, आवागमन में अवरोध ना हो, शहर हमारा अतिक्रमण से मुक्त हो और शहर खूबसूरत। सर, जैसा कि यहाँ लोगों द्वारा बताया गया कोई नोटिस नहीं दिया गया, इस बारे में देखिए इसमें किसी प्रकार की नोटिस की बात नहीं, जिन्होंने भी कुछ यदि अपना रखा भी है तो उनको पता है कि सड़क की पहली से है और ये सड़क का वाइडनिंग आज से नहीं चल रहा है। सड़क की वाइडनिंग आपको ज्ञात होगा, लगभग 1.5-2 साल पूर्व से चल रही है, पूर्व से लिखित है, सभी को पूर्ण रूप से पता है, पूर्ण रूप से लोग भिगे हैं और अपना आप देख रहे हैं स्वतः हटा रहे हैं। तो यहाँ पर बल प्रयोग करके नहीं हटवाया जा रहा है, सभी जो लोग हैं तो स्वतः अपनी सहमति के साथ हटा रहे हैं, शहर के विकास के लिए हो रहा है। आपने देखा होगा कि हम लोग जो पुलिस चौकी जहाँ हम आपसे वादा कर रहे हैं, पुलिस चौकी भी हम तोड़ रहे हैं, चौकी का पार्ट भी तोड़ रहे हैं। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि अभी हम लोगों ने एक GIC तिराहा जो है कश्मीर GIC तिराहा, उसका भी हम लोगों ने काफ़ी चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण कराया है। इसके पहले कवि तिराहे का कराया था, सुभाषनगर तिराहे का कराया है, लाल किले चौराहे का कराया। जहाँ भी हमें बेली चौकी का तिराहा, यदि आप 1.5 साल 2 साल पहले की बात देखें, हम देखें केरुगंज का तिराहा देखें, तो शहर के जितने भी तिराहे हैं, जितने भी चौराहे हैं,
नगर निगम उन सभी का सौंदर्यीकरण और जितना भी मानक के अनुरूप जो PWD की या जो सरकारी जगह है कब्जा मुक्त करा के कुछ लोगों से सहयोग से जितने भी जमीन हमको अनुरोध करके प्राप्त करके उसको हम यूज कर रहे हैं, जिससे कि शहर का जो हमारा विकास है उसको नियोजित तरीके से हो और शहर में जो लोग भी आने वाले हैं उनके आवागमन में कोई अवरोध ना हो, शहर की छवि अच्छी हो, यहाँ के लोग एक क्वालिटी लाइफ। So friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.